बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का गाइडलाइन इंग्लिश स्पोकन यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत उपाध्याय आज आप लोगों को यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पार्ट 3 वीडियो लेक्चर लेकर आया हूँ, जिसमें आज मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी कि पीपीसीटी का, जिसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं पीपीसीटी का पार्ट 3 के माध्यम से क्यूडब्ल्यू इंट्रोगेटिव और क्यूडब्ल्यू नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी यहाँ पे समझाऊंगा। तो गाइस आई होप सो आप लोगों ने पीपीसीटी का यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो लेक्चर देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे जरूर देखें। फिर उसके बाद आपको पार्ट 3 वीडियो लेक्चर देखने में काफी मदद मिलेगी। तो चलिए गाइस हम फटाक से जो पीपीसीटी होता है इसका जो रेगुलर इंट्रो है उसको देख लेते हैं। जो पीपीसीटी का जो रेगुलर इंट्रो है वो होता है कि जब सब्जेक्ट भूतकाल किसी समय विशेष से कोई कार्य कर रहा है जो कि कुछ अंश में पूर्ण हो गया है, बहुत कुछ अभी बाकी है, साथ ही वाक्य में से शब्द के साथ समय का प्रयोग किया जाए और वाक्यों का अंत रहा है रही है जिस शब्दों पे किया जाए, तो हम वहां पर पीपीसीटी यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस अब तक आप लोगों ने मेरे पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो लेक्चर देख लिए होंगे। अब मैं आपको पार्ट 3 वीडियो लेक्चर के माध्यम से सेम कंटेंट को आगे करने जा रहा हूं। हम यहाँ पर भी काफी डिटेल वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इन क्यूडब्ल्यू इंट्रोगेटिव कैटेगरी आपका फॉर्मूला होगा क्यूडब्ल्यू प्लस हैव प्लस आईवी यूज्ड प्लूरल नाउन प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट ऑफ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ओके, क्या होगा? अगेन आई एम रिपीटिंग क्यूडब्ल्यू प्लस हैव प्लस आईवी यूज्ड प्लूरल नाउन प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट ऑफ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क, और नीचे आएगा आपका क्यूडब्ल्यू प्लस हैज प्लस ही शी इट्स इन अ नाउन प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट ऑफ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। तो ये होगा हमारा यहाँ पर क्यूडब्ल्यू इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला। आप चाहे इसे नोट डाउन कर लें, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये रहा आपका फॉर्मूला इन पीपीसीटी पार्ट 3 में क्यूडब्ल्यू इंट्रोगेटिव कैटेगरी का। अब हम यहाँ पे से कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि तुम 1 घंटे से क्यों खड़े हो। ओके, क्या हुआ? तुम 1 घंटे से क्यों खड़े हो। वाक्य के बीच में प्रश्नात्मक शब्द आते हैं तो ही हमें जान पाते हैं कि हमारी कैटेगरी वहां पे क्यूडब्ल्यू इंट्रोगेटिव कैटेगरी है। तो यहाँ पे आपके वाक्य में क्यों शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिससे ये क्लियर हुआ कि आपकी कैटेगरी यहाँ पर क्यूडब्ल्यू इंट्रोगेटिव कैटेगरी है। ओके, अब सब्जेक्ट क्या हो गया? तुम। अब मेन जो आइडेंटिकल वर्ड है वो है से शब्द के साथ समय और वाक्य का अंत रहा है रही रहे पर। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आया है। यहाँ पे देखिए 1 घंटे से यानी से शब्द के साथ समय का इस्तेमाल हुआ, तो ये हो गया हमारा टाइम। अब वाक्य का अंत क्या रहा है रही रहे पे हो रहा है? नहीं हो रहा है। किस पे है? खड़े पे। तो अब आप जान चुके होंगे कि कंडीशन नंबर 2 का इस्तेमाल हो रहा है। आप लोगों ने कंडीशन नंबर 2 देखी है? नहीं देखी है तो लिंक मैंने प्रोवाइड करा दिया है, आप जाकर उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से क्लिक कर कर देखें कि क्या है कंडीशन नंबर 2, क्योंकि 3 वर्ब्स हैं जो कभी भी आपके रहा रही रहे को एक्सेप्ट नहीं करती है। इन स्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद भी वो हर हाल में आपके कंटीन्यूअस टेंस में ही होती हैं। तो ये वाक्य आपका पीपीसीटी यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, भले ही इस वाक्य में आपके वाक्यों का अंत रहा है रही है पर नहीं किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए आप कंडीशन नंबर 2 वीडियो लेक्चर जरूर देखें। तो तुम 1 घंटे से क्यों खड़े हो, क्यूडब्ल्यू इंट्रोगेटिव कैटेगरी है, सही है, सब्जेक्ट है, समय आ गया। तो अब यहाँ पे सब चीजें हमारी सही हैं। अब यहाँ पे ट्रांसलेशंस की बारी आती है। ट्रांसलेशन है हमारा क्यूडब्ल्यू इंट्रोगेटिव कैटेगरी में सब्जेक्ट तुम, तो हमारा फॉर्मूला यहाँ से सिलेक्शन किया जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला जब भी सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मूला हम सब्जेक्ट और कैटेगरी के आधार पर सिलेक्ट करते हैं। तो हमारी यहाँ पे कैटेगरी है क्यूडब्ल्यू इंट्रोगेटिव, सब्जेक्ट है तुम यानी यू, तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा क्यूडब्ल्यू प्लस हैव प्लस आईवी यूज्ड प्लूरल नाउन प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी। तो सबसे पहले हम क्यूडब्ल्यू वर्ड को ही बाहर निकालते हैं। तो क्यों यानी यहाँ पे हमारा क्यूडब्ल्यू वर्ड हुआ व्हाई। अब ये तुम है तो हैव हेल्पिंग वर्ब आएगा, व्हाई हैव यू बीन, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो वर्ब है वो वर्ब है यहाँ पे खड़े होना, खड़े, तो ये हो गया स्टैंड और इसमें लगा आईएनजी, क्योंकि आईएनजी फॉर्म के लिए बोलते हैं। आप आईएनजी इस्तेमाल करें तो देखिए क्यूडब्ल्यू, तो क्यूडब्ल्यू आया। हैव तो हैव आया।
आयु में सब्जेक्ट सिलेक्शन का आया तो हमने यू करा, फिर बोला बीन लगाए तो बीन आया। अब बोलता वर्ब फर्स्ट ऑफ आईएनजी तो वर्ब फर्स्ट ऑफ आईएनजी लगाया। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए इस पूरे वाक्य में कहीं पर भी आपको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो देखने को नहीं मिलता है। फिर बोलता है आप सीधा सिंस फॉर प्लस टाइम लगा दें तो ये तो हमारा यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है 1 घंटे से, तो ये 1 घंटा मैंने आपको बताया है सिंस और फॉर की टेबल के माध्यम से कि जहां कहीं भी आपको घंटे शब्द का इस्तेमाल हो तो वो हमेशा फॉर में इस्तेमाल होगा, क्योंकि वहां पे अनुमानित समय हो जाता है। और जहां पे आप किसी भी समय के साथ बजे का इस्तेमाल कर देते हैं तो वो बजे आपका सिंस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि 2 बजे 4 बजे 6 बजे ये फिक्स टाइमिंग होते हैं और 2 घंटे से 4 घंटे से 5 घंटे से ये सब फॉर में आते हैं, क्योंकि सिंस डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है और फॉर आपका पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है। आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप लोग यूज ऑफ सिंस और फॉर वीडियो लेक्चर जरूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, क्योंकि पीपीसीटी बहुत बड़ा टेंस होता है, इसमें कई सारी चीजें सपोर्ट में रखनी पड़ती हैं, उन सबकी वीडियोस में पहले से ही आपको बता चुका हूं, तो आप उनको जरूर देखें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बहुत शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिफरेंट चीजें आपको हमेशा पढ़ाई जाती हैं। तो आप क्या बोला जा रहा है, आप यहाँ पे टाइमिंग इस्तेमाल करें। टाइम आपका है 1 घंटे से, तो से आपका अनिश्चितकालीन समय को दिखाएगा, तो ये हुआ फॉर। और एक के लिए 1 आर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपका RHOUR होता है घंटा। अब ये आर का प्रोनाउंसिएशन आपके एन आर्टिकल को एक्सेप्ट करता है, ना कि ए को, ना कि 1 को, तो यहाँ पे फॉर एन आर आपका सही उच्चारण होगा। आपका ट्रांसलेशन यहाँ पे होगा वाई Have you been standing for an hour? आप यहाँ पर 1 घंटे से क्यों खड़े हो, या तुम 1 घंटे से क्यों खड़े हो। ओके, Why have you been standing for an hour? ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे हम सेकंड सेंटेंस की। वह 1 सप्ताह से क्या कर रही है। क्या यार, वह 1 सप्ताह से क्या कर रही है। यहाँ पर भी कैटेगरी आपकी QW इंट्रोगेटिव है। किस वर्ड से पहचाना, क्या शब्द से, क्योंकि ये QW इंट्रोगेटिव वर्ड है, वाक्य बीच में आया। आपने QW इंट्रोगेटिव कैटेगरी यानी कि जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ इसमें क्या को बीच में पाया, लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करता इंट्रोगेटिव कैटेगरी यानी पीपीसीटी पार्ट 2, तो वहां पे वाक्य का शुरुआत किससे हो रहा था, क्या शब्द से। तो यदि वाक्य का स्टार्टिंग क्या या क्या के साथ नहीं हो जाए तो वो आपकी कैटेगरी इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव होती है। लेकिन वही क्या यदि आपके वाक्य के बीच में आ जाए, जैसे कि यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है वह 1 सप्ताह से क्या कर रही है, तो यही आपकी कैटेगरी अब QW इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि अब ये क्या आपका वाट के रूप में एक प्रश्न बन के हमारे सामने आया है। तो क्या यहाँ पे आपका QW इंट्रोगेटिव कैटेगरी है जो कि आपकी यहाँ पे वाट के रूप में कन्वर्ट होगी। अब आपके वाक्य में यहाँ पे वहां सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं पीपीसीटी में सी शब्द के साथ समय की, तो ये आ रहा है 1 सप्ताह से, ये आपका यहाँ पे टाइम हुआ। कर आपकी यहाँ पे वर्ब है और रहा नहीं रहे आपकी पीपीसीटी की आइडेंटिकल वर्ड के रूप में हमारा यहाँ पे काम आया। तो QW इंट्रोगेटिव कैटेगरी, राइट, सब्जेक्ट वह कर रही यानी कि शी के लिए, तो फॉर्मूला से जाएगा QW प्लस हैज प्लस ही शीट्स में नाम प्लस बीन प्लस और फर्स्ट आईएनजी। तो सबसे पहले कहा जा रहा QW वर्ड को बाहर निकाले, तो QW वर्ड आपका व्हाट यानी बनेगा आपका क्या। आप बोल रहे हैं हेल्पिंग वर्ब ले, तो हैज शी बीन, व्हाट हैज शी बीन। अब करना होता है डू, इसमें लगेगा आईएनजी बन गया डूइंग, व्हाट हैज शी बीन डूइंग, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, सीधा हमें टाइम का इस्तेमाल करना है 1 सप्ताह से, तो ये बनेगा आपका फॉर, तो ये आपका पूरा बनेगा व्हाट हैज शी बीन डूइंग फॉर 1 वीक। वह 1 सप्ताह से क्या कर रही है। 1 सप्ताह से इसका ट्रांसलेशन हुआ फॉर 1 वीक, क्योंकि यहाँ पे सप्ताह भी अनुमानित समय माना जाएगा, तो ये इसका ट्रांसलेशन हुआ। अब बात करते हैं अगले सेंटेंस की। कौन सुबह से दौड़ रहा है। ओके, क्या वाक्य में प्रश्न आया, यस आया, कौन, क्योंकि ये आपका हु के रूप में कन्वर्ट होगा। टाइम आया, यस ये आया सुबह से, ये टाइम हो गया। दौड़ आपकी वर्ब है, वाक्य का रहा नहीं रहे पे हो रहा है यानी आपका पीपीसीटी हो गया। ओके,
अब आपके वाक्य का जब ट्रांसलेशन होगा, तो मैंने आपको कौन के द्वारा जब कभी भी वाक्य के ट्रांसलेशन को सिखाया, तो वहां पे मैंने आपको एक चीज हमेशा बताई है कि जहां पे हु आता है वहां पे आप एक नाम की कल्पना करें, सिंगल नेम की, फिर उसको पूरा ट्रांसलेशन कर दें, फिर उसके बाद आप वहां पे नाम को हटाकर आप वहां पे हु को मेंशन कर दें, क्योंकि मैंने आपको हु वाले वीडियो लेक्चर में काफी डिटेल में समझाया है कि किस प्रकार से आप हु का इस्तेमाल करते हैं। मैं हमेशा हर प्लेस पे आपको बताता हूँ, हु अपने आप में QW का राजा होता है। हु को हम काफी एक इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि जितने भी QWs होते हैं, जितने भी प्रश्नात्मक शब्द होते हैं, वे प्रश्नात्मक शब्द अपने आप में एक रेगुलर पैटर्न पे चलते हैं। जैसे ये आपका वाई है, जैसे आपका ये वॉच है, लेकिन आपका हु जो होता है वो काफी डिफरेंट लेवल पे चलता है। तो डिफरेंट लेवल को समझने के लिए आप हु वाला वीडियो लेक्चर भी जरूर देखें, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। और यहाँ पे जब आप हु को ट्रांसलेट करें तो एक फॉर्मूला आप हमेशा अप्लाई करें। हु यानी कौन होता है आपका, हु हटाओ, नाम लगाओ, नाम हटाओ, हु लगाओ। और हु सिमिलर है तो वहां सिमिलर नाम आएगा, और हु के प्लेस पे कौन कौन आया या कौन को आपने प्लूरल सेंस में इस्तेमाल करा तो वहां पे प्लूरल नेम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे कौन सिमिलर के लिए कहा जा रहा है, कौन सा वहां से दौड़ रहा है, तो हु हटाओ, नाम लगाओ। हम यहाँ पे हु को हटा के नाम लिख देते हैं राम। राम सुबह से दौड़ रहा है। तो क्या ट्रांसलेशन हो गया अफर्मेटिव कैटेगरी के अकॉर्डिंग, राम हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या होगा, राम हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। अब आपको क्या करना है, फिर से इमेजिनेशन करना है, नाम हटाओ, हु लगाओ। अब आप उस राम को रिप्लेस करके वहां पे आप हु लगा दीजिए, कौन लगा दीजिए, क्या बना, हु हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, जो कि बहुत आसान होता है आपको समझने के लिए, और वही इसका यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा। तो इसका ट्रांसलेशन होगा हु has been running since morning, यहाँ पे इसका ये ट्रांसलेशन हुआ। तो गाइस ये रहे आपके सेंटेंस इन QW इंट्रोगेटिव कैटेगरी PPCT पार्ट 3 में। अब हम यहाँ पे पार्ट 3 में QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी के फॉर्मूलाज और उसके एग्जांपल्स को देखते हैं कि यहाँ पे उसमें किस प्रकार से वाक्यों का निर्माण किया जाएगा। तो गाइस देखते हैं यहाँ पर QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी में किस प्रकार से फॉर्मूलाज बनेंगे। तो यहाँ पे आपके QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव का जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, QW प्लस have not प्लस IV यूज प्लूरल नाउन प्लस been प्लस परपस टू ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सेंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, और नीचे आएगा आपका QW प्लस has not प्लस he she it सिंगल नाउन प्लस been प्लस परपस टू ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सेंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। तो गाइस ये होगा आपका QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी में आपका फॉर्मूला, जो कि आपके PPCT यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। तो ये आपका QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला रहा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसके एग्जांपल्स की। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट एग्जांपल हमने लिखा है वो है, वह कल से तुम्हारे घर क्यों नहीं आ रही है। ओके, अब हम इसको यहाँ पे ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, फिर से पढ़ के सुनाओ आपको, वह कल से तुम्हारे घर क्यों नहीं आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द कैटेगरी। तो यहाँ पे कैटेगरी क्या होगी आपकी, क्यों नहीं, क्योंकि QW के साथ नहीं का इस्तेमाल किया जाए तो कैटेगरी क्या होती है आपकी, QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ये आपने आइडेंटिटी ऑफ सेंटेंस लेक्चर में बहुत आसानी से जाना है। तो कैटेगरी होगी आपकी यहाँ पर QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव। यहाँ पे वर्ब है, वाक्यों का यहाँ पे रहा है, रही, रहे पे हो रहा है, तो ये आपकी PPCT का है। PPCT की एक शर्त है कि शेष शब्द के साथ समय आना चाहिए। तो देखिए आ रहा है टाइम आपका कल से, ठीक है ना, कौन, वह, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, और तुम्हारे घर ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो देखिए हमने इस सेंटेंस में हर वो चीज अंडरलाइन करी जो कि यहाँ पे हमें बताई गई है। तो वह कल से तुम्हारे घर क्यों नहीं आ रही है, ईच एंड एवरीथिंग इज अंडरलाइन। अब बात करते हैं इसके ट्रांसलेशंस की। तो ट्रांसलेशंस के लिए फॉर्मूला हमें चाहिए। फॉर्मूला दो बेस पे चुनेंगे, कैटेगरी और सब्जेक्ट के आधार पे। तो कैटेगरी हमारी है QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव, और सब्जेक्ट है वह, और वाक्य होते आ रही है यानी शी। तो आपका फॉर्मूला यहाँ पे होगा QW प्लस हैज नॉट प्लस he she it नाउन प्लस been, क्योंकि आपका यहाँ पे she सब्जेक्ट है और कैटेगरी QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। तो QW प्लस हैज नॉट प्लस he she वाला फॉर्मूला यहाँ पे सही रहेगा। तो आपकी स्टार्टिंग होगी यहाँ पे सबसे पहले QW, तो QW होगा आपका यहाँ पे Y। अब आएगा आपका हैज नॉट, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है she। अब she के बाद लगेगा been, why has not she been। अब आएगा वर्ब फर्स्ट ing, आना यानी कम,
तो कम में लगेगा आपका ing, ये हो गया having, coming। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए फॉर्मूला बोल रहा है। तो क्या वाक्य में ऑब्जेक्ट है? तो है हमारे वाक्य में तुम्हारे घर, तो ये होगा why has not she been coming to your house। ओके, अब बात आ रही है कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट नहीं है, फॉर्मूला बोलता है सीधा सिंस और फॉर इस्तेमाल करें। तो कल से मैंने आपको बता चुका हूं कि कल से यानी हमेशा होता है आपका फिक्स, सिंस yesterday, ये yesterday की कल्पना आपके प्रेजेंट पे डिपेंड करती है। तो जब कभी भी कल से बोला जाए तो हमें सिंस yesterday के रूप में ही कन्वर्ट होगा। तो वह कल से तुम्हारे घर क्यों नहीं आ रही है, इसका ट्रांसलेशन हुआ why has not she been coming to your house since yesterday, ये यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन हुआ। Got it? देखिए हम कितनी आसानी से हर चीज, हर कैटेगरी को अंडरलाइन कर रहे हैं। मैं आपको जब भी समझाता हूं तो आप भी इस प्रकार से प्रैक्टिस करें अपने घर पे, अपने प्लेस पे, सेंटेंस को लिखें इनसे मिलते जुलते इसी प्रकार के, और वहां पे आप भी सब चीजों को अंडरलाइन करते हुए ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। और जितने वीडियो लेक्चर्स को मैं आपको सजेस्ट करता हूं देखने के लिए, उन वीडियो लेक्चर्स को आप जरूर देखिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सब में लिंक अप ही है, सबका अपने आप में कोई ना कोई संबंध होता ही है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। तुम सोमवार से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? ओके, सेम कंटेंट है, वाक्य का अंत हो रहा है रहे शब्दों पर, और वाक्य में आ रहा है क्यों नहीं, तो ये हो गया आपकी QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी। सब्जेक्ट हो गया आपका तुम, समय आ गया सोमवार से, कहाँ नहीं जा रहे हो स्कूल, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और जा यहाँ पे वर्ब है, और रहे यहाँ पे आपका पीपीसीटी का आइडेंटिकल वर्ड हो गया, क्योंकि पीपीसीटी का आइडेंटिकल वर्ड क्या होता है? से शब्द के साथ समय सोमवार से आ गया, साथ ही वाक्य बन रहे शब्द पे किया जाए तो ही हम उसे पीपीसीटी मानेंगे। तो आपके पीपीसीटी की जो मैंडेटरी कंडीशंस है वो सब यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो तुम सोमवार से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, तो सबसे पहले ट्रांसलेशन में आएगा आपका फॉर्मूला QW बाहर, तो क्यों यानी होगा आपका वाई। अब आपका सब्जेक्ट है तुम, तो यहाँ पे आएगा हैव नॉट, क्योंकि आई वी यू दे के साथ आपका हैव नॉट इस्तेमाल होता है। फॉर्मूला होता है QW प्लस हैव नॉट प्लस आई वी यू दे, तो आपका यहाँ पे आ रहा है QW प्लस हैव नॉट प्लस आई वी दे में से आपने यू चुना, क्योंकि सब्जेक्ट आपका तुम था। ओके, आर यू गेटिंग? तो व्हाई हैव नॉट यू, अब आएगा आपका बीन, क्योंकि फॉर्मूला बोलता है बीन लगाएं, तो ये आया आपका बीन, why have not you been। अब चाहिए वर्ब, वर्ब है जा यानी जाना, तो जाना यानी होता है गो, उसमें रहेगा आपका ing। कहाँ जाने की बात हो रही है? स्कूल, तो ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट के साथ टू स्कूल, why have not you been going to school, यहाँ तक आ गए। अब फॉर्मूला बोल रहा है आप ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट लगाइए, क्या कॉम्प्लीमेंट है? नहीं है। अब बोल रहा है सिंस फॉर इस्तेमाल करें, तो हमें यहाँ पे समय मिल रहा है सोमवार से, और मैंने आपको टेबल में बताया था कि किसी भी सप्ताह का नाम यदि इस्तेमाल किया जाए, मंडे से लेकर संडे तक आप किसी भी एक डे का नाम इस्तेमाल कर दें तो वो अपने आप में सेंस में कन्वर्ट होता है, क्योंकि किसी भी सप्ताह का नाम अपने आप में कंफर्म होता है। तो यहाँ पे आपका सोमवार से का ट्रांसलेशन होगा सिंस मंडे, क्योंकि आपके द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला दिन निश्चित होता है, तो ये हुआ आपके सेंस में। आप यहाँ पे देख रहे हैं तुम सोमवार से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो का ट्रांसलेशन हुआ why have not you been going to school since Monday। तो गाइस देखिए हमने यहाँ पर फिर से काफी आसानी से फॉर्मूलाज की सहायता से और बताए गए पिछले प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स की सहायता से यहाँ पे ट्रांसलेशन आसानी से किया। आई होप तो आप भी इस प्रकार से बहुत प्रैक्टिस करेंगे और चीजों को समझेंगे। तो गाइस बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के लिए।